आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं गुरुजी आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हूँ और आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 7.1 का चलिए अब सवाल नंबर इसका 5वां बताने जा रहा हूँ। सवाल बताने से पहले मैं इसका क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इसको बनाना शुरुआत करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया आपका, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं आकृति, और चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो चलिए यही देखना है इसमें कौन सही है। तो मैं बनाने से पहले यहाँ पर लिख दिया हूँ, तो पहले समझेंगे। यहाँ देखिए, इसमें और चीज़ समझेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है, हम ए बी का जो निशान निकाले हुए, ए यहाँ पर है, ध्यान देना। ए जो यहाँ पर लिखा है, ए से यहाँ तक नीचे 3 है और यहाँ 4 है, तो बिंदु ए का 3 और 4 हो गया। बी का कितना हो जाएगा? यहाँ 5 दिया गया है और यहाँ कितना है? 5 नहीं, बी का है नीचे में कितना? 6, उसके बाद 7, तो बिंदु 6 और 7। सी का कितना है? 9 और यहाँ पर कितना है? 4, तो सी का बिंदु हो गया 9 और 4। डी का कितना यहाँ पर? सबसे नीचे में 6 हो गया और यहाँ पर 1, तो 6 और 1 हो गया डी का बिंदु। तो मैंने यहाँ पर पूरा लिख दिया है और यहाँ पर लिखा है कि माना कि एबीसी एक वर्ग है जिसके शीर्ष बिंदु, ये जो मैं लिखा, ए का मान, बी का मान, सी का और डी का मान, जो अभी आपको बताया किताब से। अब देखिए, वर्ग होने के लिए कुछ शर्त होती है। मैंने कहा था आपको कि ये, मैंने आपको बताया कि वर्ग के लिए कुछ शर्त होती है। देखिए, ए बी सी डी ये वर्ग है। आप ध्यान देखिए, इसकी सभी भुजाएं बराबर है। यदि ये 2 मीटर होगा तो ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर होगा और ये भी 2 मीटर ही होगा। तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होता है? आपस में बराबर होती है। और इसका जो विकर्ण होता है, इसका 2 विकर्ण होता है। पहला ए सी हो गया, उसके बाद बी डी, ये दोनों विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो समझिए कि वो वर्ग पूर्ण रूप से है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब सवाल को बताना शुरू करते हैं। जब बनाएंगे तो कैसे, देखो यहाँ पर पहले ए बी का निकलेगा दूरी, उसके बाद बी सी का दूरी निकलेगा, उसके बाद सी डी का दूरी निकलेगा, उसके बाद इधर से डी ए का दूरी निकलेगा। ठीक है जी, इसको थोड़ा ध्यान में हम रखेंगे तो बेहतर होगा। इसको थोड़ा अच्छा समझने का प्रयास करें। ठीक, चलिए अब मैं इसको बताना शुरुआत करता हूँ। अब देखिए, मैंने ए बी बराबर लिखा, इसका मान कितना है? ये 6, इसका पहला अंक है, इसका पहला अंक 3। 6 में से हम 3 को घटाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ कितना है? 7 में से 4 घटेगा, यानी कि 7 घटे 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 में से 4 घटेगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 3 का जो स्क्वायर हम करेंगे 9 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर 3 का जो स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। तो रूट में कितना हो गया? 18 हो गया। यदि आप इसको रूट से बाहर भी निकालना चाहते हैं, 3 क्या 9, 9 दूना 18, 3 रूट 2 हो जाएगा। नहीं जी, ये आपका इस प्रकार करेंगे, जैसे 3 रूट अंडर 2। ये आया कैसे, मैंने कई बार बताया। यहाँ देखिए, फिर इसको बाद में मिटा देंगे। 18 है तो 3 छक 18, 3 दूना 6, तो 3 का जोड़ा मिला ना जी, 3 का स्क्वायर गुणे 2 रूट में रहेगा, इसका जोड़ा मिल गया। तो वर्गमूल का नियम यही है ना जी, जिसका जोड़ा मिल जाए उसे बाहर कर लिया जाए। तो 3 का जोड़ा मिला, 3 बाहर आ जाएगा, 2 का नहीं मिले, 2 रूट में ही रह गया। ठीक है, चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। अब देखिए, BC बराबर, यानी BC की दूरी ज्ञात करेंगे। इसका देखिए पहला कितना? 9 में से 6 को हम घटाएंगे, यानी कि 9 माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस दूसरा इसका क्या है? 4 में से 7 घटेगा, यानी कि 4 घटे 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तो 9 में से 6 घट गया, कितना हो गया? 3 का स्क्वायर। यहाँ पर 4 में से 7 घटेगा तो माइनस में बचेगा 3, इसका भी स्क्वायर। अब ध्यान दे, 3 तिया 9, यहाँ भी 3 तिया 9, कितना हो गया यहाँ पर? 18।
अब इसको फिर ऐसे बनाएंगे 3√2 और पुनः ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब क्या निकलेगा सी डी। देखते हैं ए बी बी सी, उसके बाद सी डी, यानी कि अब 6 में से 9 को घटाएंगे, रूट अंडर 6 घटे 9 का स्क्वायर और प्लस अब 1 में से 4 को घटाएंगे, 1 घटे 4 का स्क्वायर। ध्यान दें यहाँ 6 में से 9 घट गया, कितना होगा माइनस में 3 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 4 घट रहा है तो माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब तो इसको ऊपर लिख देता हूं। देखिए तो माइनस में 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 तिया 9। यहां भी माइनस में 3 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे 9 प्लस 9 तो रूट अंडर 18। यही प्रक्रिया यहां भी दोहराएंगे, 3√2 हो जाएगा, 3√2 यहां पर हो गया। अब देखिए ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, सी डी निकल गया, तो अब क्या निकालना है डी ए निकालना है। ठीक है, डी ए जब निकालें, यहाँ देखिए डी का मान कितना है 6 और यहाँ पर 1 और ए का मान कितना है 3 और 4। समझने के लिए कंफ्यूज ना किस में से घटेगा, आप लोग थोड़ा बोर्ड पर विशेष रूप से ध्यान दें। देखते हैं डी और ए हो गया तो इसमें से घटेगा ना जी, इसके पहला अंक में से घटेगा ना इसका पहला अंक। तो यहाँ देखिए 3 में से 6 घट रहा है, इसका स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 घट रहा है, इसका स्क्वायर, तो रूट अंडर देखिए 3 में से 6 घट गया तो -3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से घट गया तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ 3 तिया 9 प्लस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा 3 और यहाँ 3 तिया 9, तो बराबर रूट अंडर 9 प्लस 9 कितना हो गया 18। तो यानी कि 3√2 यहाँ पर प्राप्त हो गया। हम देख रहे हैं कि इसका सभी भुजाएं बराबर है, ए बी बी सी सी डी और डी ए बराबर रूट अंडर यानी कि 3√2 आ गया। नहीं जी, इसका 3 रूट अंडर 2 आ जाता है इसका। अब जब इसकी सभी भुजाएं बराबर है तो यहाँ पर वर्ग होने की संभावना है। कैसे समझेंगे, जब इसका विकर्ण भी बराबर पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो चलिए इसका विकर्ण हम निकालते हैं। देखिए अब इसका विकर्ण कैसे निकलेगा, यानी कि विकर्ण ए और सी हो जाएगा। हम आपको समझाए थे विकर्ण के बारे में, तो देखिए ए और सी विकर्ण है तो 9 में से 3 घटेगा। देखते हैं यहाँ पर 9 है इसका पहला अंक, यहाँ पर 3 है तो 9 में से 3 घट जाएगा, 9 घटे 3 का स्क्वायर करना होगा, प्लस और उसके बाद सेकंड में क्या इसका 4 में से 4 घटेगा, 4 घटे 4। अब देखिए 4 - 4 का स्क्वायर कर दिए, यहाँ ध्यान दे 9 में से 3 क्या था 6 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 का स्क्वायर करेंगे 0 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पर 6 है 36 प्लस 0 बराबर रूट अंडर 36, तो बराबर कितना 6 आ गया। अब विकर्ण बी डी बराबर हो जाएगा। नहीं जी, इसका थोड़ा ध्यान दें। अब देखिए ये बीडी विकर्ण जो है ये और इसका बीडी का दूरी हम निकालेंगे तो यहाँ 6 में से 6 घटेगा। ठीक है, रूट अंडर 6 घटे 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ 1 में से 7 घटेगा, यानी कि 1 घटे 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 का स्क्वायर हो गया तो 0 और प्लस 6 है 36, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 36, तो बराबर कितना हो गया 6। ठीक है, आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर कितना आ गया जी 3√2 एवं विकर्ण ए सी बराबर बी डी बराबर 6 है। इसीलिए क्या है ये वर्ग है, यह वर्ग
है। आप इस प्रकार पूरा पूरा लिख लीजिए। आपका सवाल पूर्ण रूप से अब कंप्लीट हो चुका है। आप सभी को इसके लिए अब धन्यवाद।